चलो, तो इसमें कह रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक एक्स दिया है, एक वाई दिया हुआ है, एक टर्म कितना जो 10th क्लास में पढ़ते थे वही दिया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, वाई का क्यूब कर दीजिए, वैरी कर रहा है तो ऐसे लिखते थे ना, वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगी तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा ये। बस अब ये आपका इक्वेशन बन गया, और ये दिया हुआ है डेटा कि आप के का वैल्यू निकाल लें, एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दें, वाई का वैल्यू 4 पुट कर दें, तो आपका के का वैल्यू 64/9 आ गया। अब आपका इक्वेशन ये है, आपका इक्वेशन ये है, इसमें के का वैल्यू पुट कर दिया, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 64/9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आप 7-8 क्लास में पढ़े हैं, ये क्यूब उधर जाएगा तो यहाँ जो टर्म है 1/3 नहीं लिख देंगे। यस सर। हाँ, तो यहाँ तक आ गए। अब आपसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू बताना है कब, जब एक्स का वैल्यू 1/√3 है तब, बस 1/√3 यहाँ पुट कर देना है, वाई का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखो, आप मैथमेटिक्स इसीलिए चूज किए हैं कि ब्रेन आपका शार्प है कैलकुलेशन के लिए, तो ये इसलिए दिया हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, मैथ में आपको केवल अंडरस्टैंडिंग होगा, फंडामेंटल आपको पता होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, अब आपको y का वैल्यू बताना है कब, जब x का वैल्यू 1/√3 है तब। तो यहाँ लिखना y एट, ऐसे डंटा खींच दिया, y एट x इज इक्वल टू कितना 1/√3, ऐसा लिखा करते थे आप 10th क्लास में। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए इसका 9, और ये क्या है आपका, x के जगह 1/√3 पुट करेंगे, 1/√3 कर दिए, है ना, और 1/√3 इसका तो स्क्वायर है कि नहीं, और ये होल का क्या है यहाँ पर देखो 1/3 है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 64/9 है। अच्छा, 1/√3 7th क्लास में पढ़े हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और यहाँ 1 क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलो, ये देखो 64 है अंदर में, और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 1/3 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 64 को 4 लिख देंगे, 4 पहले लिख दे रहा हूं, और ये 3 लिख दे रहा हूं, इसका क्यूब लिख सकते हैं, देखो तो कोई दिक्कत है ना, और ये 1/3 है, ये देखो इससे ये कट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, जब x का वैल्यू 1/√3 है तब, तो कितना वैल्यू आ गया 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 आ गया, 4/3 y का वैल्यू आ गया कब, जब x का वैल्यू 1/√3 है तब। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक इंफॉर्मेशन दिया था, है ना, इंफॉर्मेशन दिया था, वहां से एक इक्वेशन लिख लेना था, के का वैल्यू एक और डेटा दिया था वहां से निकाल लेना था, इसीलिए वो डेटा दिया था। इक्वेशन जब आ गया, अब इक्वेशन आ गया, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा, वही एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 1/√3, और उस समय वाई का वैल्यू पूछ रहा था, ये आ गया। तो आप देखो 10th क्लास तक जो मैथमेटिक्स है बहुत शानदार मैथमेटिक्स है, 10th क्लास तक भी मैथ अगर अच्छे से पढ़े हैं तो फिजिक्स में कहीं आपको फंसने की जरूरत नहीं। फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा, यही 2-3 चीज हैं। फिजिक्स में कोई कहता है कि अगर जनरल लेवल की बात करें, जनरल मतलब नीट लेवल का या जेई मेन लेवल का या उससे थोड़ा सा डाउन का क्वेश्चन है, केवल फिजिक्स का कंसेप्ट लगता है, और मैथमेटिक्स 10th क्लास तक भी आपको आती है तो क्वेश्चन निकल जाता है, ये 10th क्लास का चीज है, ठीक है। तो चलो, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब चलो, अब डिफरेंशिएशन हम लोग जो एक टर्म रह गया है उसको पढ़ते हैं, तो चैन रूल होगा। तो पहले जो मेन फॉर्मूला है उसको लिख दे रहा हूं, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ये वाला आपका है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, x टू दी पावर n का क्या होता है n x के पावर n -1, ठीक है। ये आप इस पे का क्वेश्चन कराया, देखे हम लोग। फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये सब तो उसी में आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कहने का मतलब
10, 20, 25, 50 है ना, हो कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। फिर एक पढ़े थे हम लोग कि डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो और यहाँ पर मान लेते हैं x के पावर n हो, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, हाँ अलग कर देंगे, अलग कर देंगे बाहर निकाल और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा c x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, n यहाँ आ जाएगा, x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, इस पे का भी क्वेश्चन बनाए हैं, ये तो एलजेब्रिक वाले में आपका यूज होता है। अब चलो, अब ट्रिगो का भी सब पढ़े हैं, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, है ना, वो सब पढ़े हुए हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैं आपको, है ना। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, और ln x लॉगरिथमिक ही है, ln बताया था क्यों लिखते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। और ये तो फंडामेंटल है जो जानने के लिए है, लेकिन आपको भी पता है ये जानने के लिए बस है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टफ टफ आएगा, u/v u/v का यूज करके कैसे इसको अप्लाई करना है। आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एप्लीकेशन पार्ट से पूछा जाता है, ये नॉर्मल आपको पता है। तो अब ये सब पता हो चुका है, अब हम लोग चैन रूल देखने जा रहे हैं, खूब अच्छा से देखना इसको। तो चैन रूल बोलता है, मैं लिख रहा हूं एक एक्सप्रेशन देखना, y इज इक्वल टू साइन x लिख रहा हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। याद रखना आप मैथ के स्टूडेंट हैं, साइन थीटा, थीटा के जगह एक्स स्क्वायर है, थीटा के जगह एक्स स्क्वायर है, आपको भी पता है क्योंकि यहाँ थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है, थीटा के जगह एक्स स्क्वायर है। ओके, दूसरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं साइन एक्स, और ये अलग है एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों एक्सप्रेशन में बताओ क्या अंतर है, दोनों एक्सप्रेशन में क्या अंतर है ये बताओ। ये देखो, ये ट्रिगो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये u है और ये क्या है, v है, तो y इज इक्वल टू u इंटू v पर ये बैठा देंगे, डिफरेंशिएशन करना हो तो ये फॉर्म पढ़ चुके हैं, मतलब ये अलग अलग टर्म है, इनटू में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अलग अलग हैं, ये साइन एक्स अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है, इनका प्रोडक्ट है, ये अलग अलग है, ये ट्रिगो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है। तो u इंटू v का फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, सीखे भी हैं, बनाए भी हैं। अब इसमें देखिए क्या है, कुछ भी मन में आता है बोलो, इसको देख के क्या लग रहा है कि साइन के एक्स स्क्वायर जो है साइन के साथ ही अटैच है, लिंक है, अलग नहीं है, अलग नहीं है, साइन से ही लिंक है। यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, इसमें एकदम पता चल रहा है ये ट्रिगो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, u इंटू वी का है, अलग अलग दोनों है, अलग अलग है, तो u इंटू वी का फॉर्म होगा। अब प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस देंगे, v को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही चीज को अगर ऐसे लिख दूं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर लिख दूं, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है ये साइन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ ये अटैच है, और जब अटैच है मतलब लिंकेज टाइप का चीज दिखे तो समझना उसको, उसका डिफरेंशिएशन चैन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जब, हाँ चैन रूल के साथ, खूब अभी सुनो खूब अच्छे से, चैन रूल, चैन रूल से करेंगे, ठीक है। और ये तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां लिंकेज वाला टर्म मिलेगा, अभी दिखाया, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा, जैसे y इज इक्वल टू आपको ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखना, और y इज इक्वल टू ln x, ये अलग है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में अंतर बताओ, दोनों एक्सप्रेशन में अंतर बताओ। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये u है और ये v है, ये प्रोडक्ट रूल पे बैठ जाएगा,
कोई ये आपको ये एक्सप्रेशन देगा, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और यू इंटू भी वाला फॉर्म को लगा करके सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाओ, आप मैथमेटिक्स चूज किए हो और जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, फॉर्म याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, खासकर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत चल भी जाएगा लेकिन फॉर्म याद रखना, नहीं होगा तो फंस जाओगे। आप पढ़ोगे, खुद कैलकुलस पढ़ोगे, बहुत इंटेलिजेंट चीज है, 5 दिन छोड़ दोगे फिर भूला जाओगे। जनरल चीज पता होगा, छोटा छोटा फॉर्मूला पता होगा, लेकिन फॉर्म जब तक पता नहीं होगा एक लाइन प्रोसीड नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक्स टू दी पावर n का है, ये ट्रिगो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब आपको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होगा कि याद भी कुछ करना है। अब ये एक्सप्रेशन दे देगा आपको, अगर आइडिया ही नहीं है कि अलग है ये अलग है, यू इंटू भी लगेगा, क्वेश्चन को टब से सॉल्व कर लेंगे, तो जिसको पता है तुरंत कर लेगा। अच्छा, अब इसको क्या किया हूं, एलएन के साथ ही अटैच कर दिया, तो अब बताओ ये अलग नहीं है, ये इसमें का जो अंदर का टर्म है एलएन के साथ, ये एलएन के साथ ही अटैच है, एलएन के साथ ही अटैच है, लिंक है। तो इस टाइप अगर एक्सप्रेशन दिया रहे इस टाइप का, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग चैन रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग चैन रूल, है ना, यूजिंग चैन रूल, चैन रूल से सॉल्व करेंगे, है ना। अब आपको आइडिया लग रहा है कि लिंकेज टाइप का जहां जहां चीजें हैं, मतलब एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन अटैच हो, लॉगरिथमिक के साथ अलजेब्रिक फंक्शन लिंक है, अटैच है, अलग अलग नहीं है, वहां पर थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। वहां के क्वेश्चन को, वहां के डिफरेंशिएशन को हम लोग चैन रूल से करेंगे। कैसे करेंगे, चैन रूल से करेंगे। अब आइडिया थोड़ा, हाँ अब आइडिया थोड़ा लगा। जैसे इसमें बताओ, ऐसे दिया रहेगा, जैसे आपको ई के पावर दे दिया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसे दे दिया। y इज इक्वल टू, कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, और ऐसे दे दिया ई के पावर x और इनटू ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब बताओ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ये u है ये v है, u इंटू भी वाला फॉर्म लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो प्रोडक्ट रूल से बना लेंगे। लेकिन ये क्या है, ये देखो, इस एक्सपोनेंशियल है, उसके साथ ही ये वाला टायर, हाँ चैन रूल से। तो ये सब सीखो, फॉर्म जब तक नहीं याद रहेगा नहीं तो फंस जाओगे। यही 7-8 डिफरेंशिएशन में फॉर्म है। आपको मैं बोला कि चैन ही रूल थोड़ा सा, यही आता ही है। देखो जो लोग बोर्ड में बैठते हैं ना, खासकर IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा वो एक्सप्रेशन दे देंगे कि आपको चैन रूल पर जा करके ऐसा बताएंगे कि चैन रूल आ जाए, उस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए और उसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर आना होगा, है ना। तो आपको फॉर्म याद होना होगा, क्योंकि आपको ही पता है सिंपल देगा तो सब स्टूडेंट बना लेंगे। अगर इस टाइप का देगा u इंटू भी, तो उसको पता है u को रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, आप फिर प्लस देकर के v को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट कर देना, वो तो कोई बना लेगा। खासकर आप मैथ के स्टूडेंट है तो चैन रूल को फुली कमांड कीजिए, क्योंकि यही पूछेगा। दूसरा चीज तो आपको मौखिक याद रहेगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, है ना, तो वो सब नहीं पूछेगा। अब जो पढ़ रहे हैं चैन रूल वो पढ़ेगा। तो चैन रूल डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है कि लिंकेज होगा, फंक्शन क्या होगा, एक के साथ दूसरा अटैच होगा, तो तुरंत सतर्क हो जाएंगे कि नहीं इसको चैन रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम लोग सीखेंगे। चैन रूल थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बाद में मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटाता हूं। पूरे कैलकुलस में तो यही है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, है ना। और कैलकुलस आपका जो मैथमेटिक्स जो लोग लेते हैं, कैलकुलस ही मेन होता है ना। तो चल, तो वहां तो आपको डिटेल पढ़ना है, तो यहाँ भी देखो, जब वहां पढ़ना है तो आप चैन रूल देखते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं।
खूब अच्छा से देखना इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया रहेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। तो क्या करना, यहाँ पर थीटा होता है ना, यहाँ पर कुछ मान लेना, थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मान लेना? थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब साइन एक्स स्क्वायर के जगह थीटा पुट कर देंगे कि नहीं? अब बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा। हाँ, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, है ना। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। तो d बाई डी थीटा और y के जगह क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा के जगह क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो इसीलिए आपको आ गया dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया? बोलो। कॉस एक्स स्क्वायर नहीं आ गया? बोलो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अभी सीखो, सिखा रहा हूं, एक लाइन में बनेगा। अभी ऐसे देखो, फिर नाउ अब क्या माने हो? थीटा इज इक्वल टू क्या माने हो? एक्स स्क्वायर माने हो? एक्स स्क्वायर माने हो। अच्छा, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। किस पे? तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के। हाँ, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। वी गेट, ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, थीटा के जगह क्या है? बोलो। एक्स स्क्वायर। एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला है, तो एन यहाँ जाएगा, एक्स के पावर एन माइनस वन, तो वन हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा कि नहीं? चलो, तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2x आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा था कि y किस पे डिपेंड कर रहा था? x पे डिपेंड कर रहा था। मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? dy बाई डी एक्स। इसीलिए आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। लेकिन dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, dy बाई डी थीटा, है ना, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? डी थीटा कैंसिल कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। देखो, तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखो, डी वाई बाई डी थीटा इंटू, इसको क्या लिखेंगे? डी थीटा बाई, बोलो, डी एक्स। बस वैल्यू पुट कर देंगे। देखो डी थीटा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। और डी वाई बाई डी थीटा के जगह क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ क्या पुट कर देंगे? 2x पुट कर देंगे, सजा के लिख लेंगे। सजा के लिखेंगे तो देखो, ये 2x हो जाएगा और ये cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको मान लिया कुछ। तो मुझे देख के पता चल रहा था कि इसको चैन रूल से बनाना है। कैसे बनाना है? चैन रूल से बनाना है। ठीक है, तो इसको खूब अच्छा से एक बार देख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन आप बनाना। तो इसको मिटा दूं, एक बार देख लो खूब अच्छा से, क्योंकि यही खूब पढ़ना है आपको। दूसरा एग्जांपल से स्टार्ट करूं? देख लो पहले। आज असाइनमेंट दे दूंगा, इस पे का खूब बनाना, ठीक है? नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पर भी पूछो, व्हाट्सएप पे भी पूछो, नहीं आता है। यस सर। चलिए सर आगे। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन एक आप बनाओ तो 2 मिनट का टाइम दूंगा, पहले लिख दे रहा हूं क्वेश्चन तब तक। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहे, y इक्वल टू साइन 2x3, थीटा के जगह क्या है 2x3 है, इसको बनाओ तो। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है कि साइन के साथ ये अटैच है, मतलब चैन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले ये देखो चैन रूल अप्लाई होगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, dy/dx फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, मतलब इसको एक्सप्रेशन को देख के ये पता चल रहा है कि जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो चैन रूल को ब्रेन में रखेंगे और हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। अब करो, इसको कैसे करते हो। एक क्वेश्चन बनाया मैं, मतलब लिंकेज टाइप का जहां पर हो, है ना, वहां पर चैन रूल लगेगा। चलो पुष्कर देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, आपको ये देख के क्या पता चलेगा कि साइन के साथ ये वाला टर्म अटैच है। तो पहला लाइन यही ब्रेन में आना चाहिए, हमको करना है क्या, चैन रूल, यूजिंग चैन रूल, चैन रूल अप्लाई करना होगा, है ना। सबसे पहला तो ब्रेन में यही आना चाहिए। सेकेंड, ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है आपको कि क्या फाइंड आउट करना होगा, dy/dx फाइंड आउट करना होगा, है ना, फाइंड आउट, है ना, dy/dx। यही सब सीखो। देखो ये कुछ नहीं होता है, दिस दैट बुक में लिखा रहता है, अंडरस्टैंड करो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे साइन के साथ ये वाला टर्म अटैच है, मतलब चैन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेन चीज टॉनिक बोल रहा हूँ, इसको सुनो। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, चैन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिंकेज जहां होगा वहां पर चैन रूल। दूसरा चीज, ये सिंपल एक एक्सप्रेशन भी दिया है, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये देख के आपको क्या लग रहा है, आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। ये दो चीज तो यहां से क्लियर है। अब चलेंगे कैसे, बनाने का एक एक क्वेश्चन बनाया था वैसे, चलो पहले थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तब शॉर्ट में भी बनाना। तो ये देखो, तो इसको थीटा मान लो या कुछ मान लो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है बोलो, 2x3 है कि नहीं। चलो, तो ये y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, है ना।
तो ये देखो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा, वाई के जगह क्या है, ये टर्म है साइन थीटा। और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस थीटा। और थीटा के जगह ये टर्म है, माना हूं तो यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। मतलब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, बोलो, नो सर, कोस cos 2x 2x क्यूब आ गया। याद रखना कॉस ये थीटा के प्लेस पर है ना, 2x क्यूब। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आपको तो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। अभी तो आया dy बाई डी थीटा। क्यों ना ऐसा करें, dy बाई डी थीटा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें डी थीटा बाई डी एक्स से, तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। अब चलो यहां पर देखो नाउ, अब क्या दिया हुआ है आपको, थीटा इज इक्वल टू 2x क्यूब। क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब दिया हुआ है आपको, है ना। अब बताओ थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो या किसके रेस्पेक्ट में x पे डिफरेंशिएट करेंगे, x x के रेस्पेक्ट में। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो ये हो जाएगा आपको डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स और थीटा के जगह क्या है, देखो 2x क्यूब है आपको। अब अलजेब्रिक फंक्शन वाला केस में पढ़ाया था मैं आपको, बताओ इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर कर बाहर देते रखते हैं हैं 2, और इसको थोड़ा 2 सा आगे into बढ़ा देंगे, ठीक है, यस सर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बताओ 2 एक्स टू दी पावर वाला 2 फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा एक्स 3 के पावर n माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यस डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6x स्क्वायर आ 6x गया। स्क्वायर अच्छा, शुरुआती में बोला था, ये एक्सप्रेशन देख के क्या पता चल रहा था कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। dy बाई डी थीटा आया था, क्यों ना डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो यस dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब बस यस वैल्यू सर यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो dy बाई डी थीटा के जगह क्या है, देखो cos यहाँ 2x क्यूब है, 2x क्यूब और into 6x डी थीटा हाँ 6x स्क्वायर है। अब इसी को सजा के लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 6x स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा cos 2x क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे क्यूब यस कैसे, सर मतलब ये एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, यही सुनो कि एक एक्सप्रेशन दे देगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला देखो साइन के साथ ये टर्म अटैच है, सिंपल एक्स नहीं है, यहाँ पर 2x क्यूब दिया हुआ है, एल्जेब्रिक टाइप का कुछ दिया हुआ है, मतलब साइन के साथ अटैच है, अलग अलग नहीं है, u इंटू भी का फॉर्म नहीं है, ये लिंकेज है। और लिंकेज को कैसे बनाएंगे, चैन रूल से बनाएंगे। ये तो फर्स्ट ब्रेन में आ गया। ये एक्सप्रेशन देख के क्या पता चल रहा है आपको कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर कुछ मानेंगे थीटा, थीटा मान लिए तो हमको तो आएगा dy बाई डी थीटा। फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई डी एक्स। अब थीटा को लेके चलेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, अब मल्टीप्लाई दोनों को यस करेंगे तो सर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यही है चैन रूल, यस दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लो, या 40 हो गया है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बना, आकि पुष्कर कुछ असाइनमेंट दे दूंगा बनाना, क्योंकि 8 बजे से क्लास है, फिर इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना 5 मिनट, तब तक क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको बनाओ तुम, डिफरेंशिएशन करो।
चलो पुष्कर, तो ये u इंटू भी है कि लिंकेज टाइप का है? लिंकेज टाइप का है ना। इसके साथ ये वाला टर्म अटैच है, क्या है? अटैच है। ठीक है, सुनाई दे रही है आवाज? Yes, sir. ओके, अटैच है। तो सबसे पहला लाइन कि इसको चैन रूल से बनाएंगे। दूसरा, ये एक्सप्रेशन देख के क्या पता चल रहा है? आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि इधर x है इधर y है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसको देख के क्या पता चल रहा है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। फिर एक और पता चल रहा है कि ये लिंकेज है, ये u इंटू भी का फॉर्म नहीं है, तो चैन रूल से, चैन रूल का यूज करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ, है ना। तो आप इसको थीटा मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln थीटा नहीं हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हो, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी मान सकते हो। मैं थीटा मान लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ? ln थीटा नहीं हो गया? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? Yes, sir. ओके, अब y नहीं, किस sir. पे डिपेंड कर रहा है? y किस पे डिपेंड थीटा कर पर। रहा है? हाँ, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, ये हो जाएगा थीटा dy के। बाई डी थीटा। तो d बाई डी थीटा, और y के जगह क्या है? ln थीटा। अब बताओ, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 बाई एक्स ना, तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई थीटा हो जाएगा। 1 बाई थीटा के जगह क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माने हैं कि नहीं? तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। आपको तो फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स, अभी तो dy बाई डी थीटा है, आपको फिर चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। तो नाउ अब देखो, आप थीटा क्या दिया हुआ है? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वी गेट। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, और थीटा के जगह क्या है? देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। खूब पढ़ाया हूं, ये पढ़े हैं, क्वेश्चन किए हैं कि ये एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट करा दीजिए प्लस देके, इसको एक लाइन लिखी दे रहा हूं आपके लिए, है ना। आप प्लस है प्लस, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। ठीक है, अब ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, एक्स टू दी पावर एन वाला है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस। ये देखिए, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो बताओ, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसके पावर में 1 है ना, तो कितना होता है? अब तो याद भी हो गया, 1 होता है ना, 2x प्लस 2। क्यों? क्योंकि n के जगह 1 है, x के पावर n माइनस 1 होता है, और यहाँ समथिंग के पावर 0 क्या होता है? 1। आप पढ़े हैं 7th क्लास में। तो 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। ये आ गया डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। 1. ये तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा इसमें, तो 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, Yes. चलो, तो ये आ गया आपका डी थीटा बाई डी एक्स। आपको क्या निकालना था? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिख देंगे, है ना। डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब बस वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा के जगह कितना है? 1 बाई कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना। और आपको डी थीटा बाई डी एक्स के जगह क्या है? 2x प्लस 2 है। सजा के लिख लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहा हूं, इतना आ गया। बोलो, ये 2x प्लस 2 और बटा में क्या हो जाएगा आपका? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना। एक्सप्रेशन दिया रहेगा, लिंकेज रहेगा, चैन रूल लगाना है, देखना है, ये dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, है ना, वही dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये तो प्रोसीजर हो गया। आप मैथ के स्टूडेंट है तो एक लाइन में ही बनेगा, अभी थोड़ा सीखिए तो आपको आइडिया कुछ आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे।